सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परम पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा पुनर्जीवित ईश्वर, हम आज के सुंदर सवेरे के लिए प्रभु सारे दिल और मन से, सारे हृदय, सारी आत्मा से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता, कि आपने प्रभु यीशु हमारे जीवन में एक और दिन को परमेश्वर उपहार के स्वरूप में दिया है पिता। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने पूरे घर, पूरे परिवार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पूरे परिवार के साथ संभाल के सुरक्षित रखा, पूरे पास पड़ोसियों के साथ, मंडली और कलीसिया के साथ, हमारे दोस्तों यार मित्रों के साथ प्रभु हमें संभाल कर सुरक्षित रखा। हम इसके लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। आज का इस सुंदर समय मैं तेरे पावन चरणों में समर्पित करता हूँ प्रभु। सारी रात आपने हम सभी लोगों को मीठी नींद प्रदान किया और स्वयं जाग करके रखवाली किए। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पवित्र लहू का बाड़ा हमारे जीवन में, हमारे घर और परिवार में, सभी पास पड़ोसियों में लगा दीजिए प्रभु। सभी ख्रिस्ती विश्वासियों में लगा दीजिए, ताकि लोग जहाँ कहीं भी रहे आपके पावन लहू से सुरक्षित रहें पिता। आपका पवित्र लहू हर एक के जीवन में एक बाड़ा लग जाए प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, तेरे पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए अपने दास को सुलेमान की नाई पिता प्रज्ञा का वरदान दीजिए, ताकि मैं आपके पवित्र वचनों पर गहराई से मनन चिंतन करने पाऊँ। और आज इस सुंदर सवेरे में जितने भी भाई बहन आपके पवित्र वचनों को सुने प्रभु, उन एक एक लोगों को आत्मिक उन्नति हुए पिता। वे लोग आत्मिक उन्नति में आगे से आगे बढ़ते जाए प्रभु। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा निराश लोगों को आशा मिल जाए, भटके हुए लोगों को राह मिल जाए प्रभु, दुखियों को दिलासा मिल जाए और बोझ से दबे हुए लोगों को आज़ादी मिल जाए पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आज हम लोग प्रभु के पवित्र वचन पर मनन करते हैं। आज के सुंदर सवेरे में प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 7 पद संख्या 7 में, कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे ही दिया जाता है, जो ढूंढता है वही पाता है, और जो खटखटाता है उसी के लिए खोला जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज इस सुंदर सवेरे में हमें ईश्वर से मांग कर पाने की ज़रूरत है। ईश्वर से मांगना है। हम लोग देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ उनके अध्याय 53 और पद संख्या 3 में, ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता है। प्रभु स्वर्ग से ये दृष्टि संसार में लगाता है, इस पृथ्वी पर लगाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता है। आज संसार में हम लोग देखेंगे, संसार के समस्त ख्रिस्ती की भी बात किया जाए, एक एक व्यक्ति की बात किया जाए, तो ईश्वर सारे लोगों से पाने की एक उम्मीद है। प्रभु से पाने के लिए लोग उनके निकट में आते हैं, उनके पास में आते हैं। प्रभु से लेने के लिए उनके पास में आते हैं। कोई निराशा में है, प्रभु से आशा पाना चाहता है। कोई दर्द में है तो प्रभु से छुटकारा पाना चाहता है। कोई बोझ से दबा हुआ है तो वह प्रभु से आज़ादी पाना चाहता है। आज संसार के सारे लोग प्रभु के पास पाने के लिए आते हैं, उन्नासवान चीज़ों को, भौतिक सुख और सुविधाओं को। लेकिन धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि ईश्वर स्वर्ग से यह पता लगाने के लिए पृथ्वी पर दृष्टि डालता है कि कौन व्यक्ति बुद्धिमान है जो उसे खोजने में लगा है। ये सत्य है मेरे भाइयों और बहनों। हमें संसार की चीज़ को ढूंढने से कहीं अत्यधिक जरूरी है हमें ईश्वर को ढूंढना। प्रभु ने कहा हुआ है पवित्र वचन में, प्रभु का पावन और जीवंत वचन कहता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो। तुम्हारे जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए ईश्वर के राज्य की खोज।
तुम्हारे जीवन का एकमात्र एम, एकमात्र टारगेट या उद्देश्य होना चाहिए ईश्वर को खोजना, उसके राज्य को खोजना। प्रभु कहता है तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य को खोजो, उसकी धार्मिकता का पालन करो, बाकी सारा कुछ मैं तुम्हें यूं ही प्रदान करूंगा। आज आवश्यक है एक एक लोगों को ईश्वर को ढूंढने की। संसार की दुनियावी चीज को प्रभु यूं ही मुफ्त में देने का वादा करता है। आज हम लोग देखेंगे प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 33 में, स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 34 पद संख्या 9 से 11 तक में प्रभु आज हम एक एक लोगों को सिखाते हैं, आज हम एक एक लोगों को बताते हैं हमें कैसे प्रभु को ढूंढना है, हमें कैसे ईश्वर को ढूंढना है। एक एक बात में हमें प्रभु को खोजते रहना है। प्रभु का पावन वचन कहता है परख कर देखो, परख कर देखो प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। प्रभु भक्तों, तुम प्रभु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, वो ईश्वर कितना भला है, और धन्य है वह जो उसकी शरण में आता है। प्रभु भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं होगी। प्रभु कहते हैं प्रभु भक्तों, ऐ मेरे चुने हुए लोगों, तुम मुझ पर श्रद्धा रखो, तुम्हें किसी बात की कमी ना होगी। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, जो धनी है वह दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, परंतु प्रभु भक्त उनके घर, उनके परिवार, उनके भंडार भरा पूरा होता है। आज हम अपने जीवन की किसी बात की चिंता न करें, किसी भी बात की हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमें एकमात्र अपने उस मुक्तिदाता, उस उद्धारकर्ता ईश्वर में अपनी निगाहें लगा करके उसे ढूंढना, उसे पुकारना, उसे पाने की ज़रूरत है। इसलिए तो प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 29 में, यिर्मयाह अध्याय 29 और पद संख्या 13 और 14 में, प्रभु का 29 का 13 और 14 में हम लोग बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुनेंगे। प्रभु हम एक एक लोगों को सिखाते और बताते हैं, हम एक एक लोगों को ईश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ही ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। प्रभु कहता है यदि तुम सारे हृदय से मुझे ढूंढोगे, मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और मैं तुम्हारे भाग्य पलट दूंगा, मैं तुम्हारे भाग्य पलट दूंगा। मेरे भाई और बहनों, आज हमें ईश्वर को आवाज़ लगाने की ज़रूरत है। आज मैं संसार के लोगों को आवाज़ लगाऊं, शायद वह मेरी आवाज़ को सुनते हुए भी वह अनसुना कर देते हैं, वह हमें नज़रअंदाज करके मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारा ईश्वर अपने भक्तों पर निरंतर कान लगा करके रहता है। वो अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि मेरे कान बहरे नहीं हैं और मेरा हाथ छोटा नहीं है जो तुझे बचा ना सके, जो तुझे संभाल ना सके। आज एक ज़रूरत है तो मुझे सिर्फ उस ईश्वर को आवाज़ लगाने की, सिर्फ उस प्रभु को आवाज़ लगाने की। जब हम प्रभु को आवाज़ लगाते हैं, हम लोग देखते हैं प्रभु का पवित्र वचन आमोस नबी का ग्रंथ है। आमोस का ग्रंथ उनके अध्याय 5 पद संख्या 4 और 6 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ईश्वर इज़राइल के घराने से यह कहता है, मुझको ढूंढो और तुम जीवित रहोगे।
प्रभु कहते हैं मुझको ढूंढो और तुम जीवित रहोगे। अतः जीवित रहने के लिए प्रभु ईश्वर को ही ढूंढो। अतः जीवित रहने के लिए प्रभु ईश्वर को ही ढूंढो। प्रभु कहता है जीवित रहने के लिए तुम मुझे ढूंढो, और ये आवश्यकता है हमारी और आप एक एक लोगों की। हमें जिंदा रहना है, हमें जीवित रहना है, हमें ईश्वर को ढूंढना है, क्योंकि जब प्रभु हमें मिल जाएगा हमें जीवन की ओर लेकर के जाएगा। प्रभु का पवित्र वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर के गए बिना कोई ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, कोई उनके निकट में नहीं जा पाएगा। आज हम लोग जो प्रभु के वचन को सुनते हैं मेरे भाइयों और बहनों, हमें उस ईश्वर की ओर अभिमुख होना है, हमें उस ईश्वर की ओर मार्ग में आगे बढ़ जाना है। तो आइए इस समय हम सभी लोग अपनी आँखों को बंद कर करके प्रभु को आवाज़ लगाएंगे, प्रभु को ढूंढेंगे। प्रभु कहता है यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, यदि तुम सारे हृदय से मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मेरे भाई और बहनों, आज उस भाग्य को पलटने वाले ईश्वर को हमें ढूंढना है। आज उस भटके हुए लोगों को राह दिखाने वाले ईश्वर को हमें ढूंढना है। बोझ से दबे हुए लोगों को बोझों से छुटकारा देने वाले ईश्वर को हमें ढूंढना है। जो लोग अपने जीवन में ईश्वर से दूर हो चुके हैं, आज एक वादा करके हमें प्रभु के पास में लौटना है। आइए इस वक्त हमारे साथ आंखें बंद करके सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम पावन परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता आज इस सुंदर सवेरे के लिए। मेरे प्रभु, आज हम अपने सभी भाई बहनों के साथ में सुंदर सवेरे में आपके पावन चरणों में आते हैं पिता। आपने कहा है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु यीशु, आज हम आपसे मांगते हैं कि आप हमें अपने पावन आत्मा प्रदान कीजिए पिता, हम तेरे पवित्र वचन पर चल सके प्रभु यीशु, तुझे खोजने में सदा सक्षम रहें पिता, तुझे ढूंढने में सदा मन लगाए रहें। हे प्रभु, तेरे मार्ग में चलते हुए, तेरे रास्ते पर चलते हुए हमारी ज़िंदगी में जितनी अड़चनें, जितनी परेशानियां आए प्रभु यीशु, जो हमें तुझसे दूर करती रहती है, हे पिता उन परेशानियों से हम बचे रहें प्रभु, उन परेशानियों से लड़ करके हम तेरे मार्ग में आगे बढ़ जाएं। मेरे प्रभु, आपका पावन और जीवंत वचन कहता है कि हृदय से पुकारने वाले की आवाज़ शीघ्र ही पर्वतों को पार करके बादलों को चीर कर स्वर्ग में मेरे कानों तक पहुंचती है। पिता, आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु, आज एक एक लोगों में वह प्यास भरना पिता, ताकि लोग आपको ढूंढने पाए, आपको खोजने पाएँ। हे प्रभु, आज इस समय हम अपने सभी भाई बहन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जो लोग इस समय अपने शरीर में दर्द का, पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं प्रभु यीशु, जो लोग चिंता का, उदासी का, निराशा का अनुभव कर रहे हैं, जो लोग निराश है, उदास हैं, जो लोग अपने घरों में, अपने परिवारों में अशांति का अनुभव कर रहे हैं, आज उन एक एक घरों में, एक एक परिवारों में प्रभु तू अपनी कृपा भरना। हे प्रभु, रोगियों को चंगाई का वरदान देना पिता, आप एक एक गिरे हुए, झुके हुए लोगों को उठाना प्रभु यीशु, आप एक एक ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना। हे पिता, आज सारा ज़माना, सारा संसार प्रभु, एक एक विश्वासी देखने पाए कि हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर जीवित है, हमारा प्रभु जिंदा खुदा है। इसलिए प्रभु आप जीवित हैं, आप अपने बच्चों पर अपने आप को प्रकट कीजिए पिता। आज जितने लोग अपने काम धंधे में लगे रहने वाले हैं प्रभु यीशु, संसार के एक एक लोगों के साथ में रहना पिता, आप संग संग चलना, एक एक कामों में आप सबके साथ रहकर पिता उन्हें बल, हिम्मत और सामर्थ्य से भरना, ताकि प्रभु यीशु लोग पाप से बचे रहें पिता, पाप से बच करके प्रभु यीशु लोग धार्मिकता के कार्यों में आगे से आगे बढ़ते जाएं पिता, और तेरे संग संग प्रभु यीशु जीवन में प्रवेश करने पाएं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने दास की प्रार्थनाओं को सुनना, आप अपने बच्चे की प्रार्थनाओं को सुन लेना। हमें मांगते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। सभी लोगों को 600